स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए बहुत ही ख़ास टॉपिक लेके आई हूँ जो हर कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इम्पोर्टेंट है। आप कोई सा भी एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, इस टॉपिक में से क्वेश्चन आता ही आता है। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के बारे में, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग और किले के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के जो दुर्ग हैं, किले हैं, उनका सर्वप्रथम वर्गीकरण कहाँ मिलता है? पहला क्वेश्चन यही अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण कब हुआ, किसने किया, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए मनुस्मृति में दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किया गया। सेकंड क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो मनुस्मृति के अनुसार दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किया गया है, उन्होंने सर्वश्रेष्ठ दुर्ग किस दुर्ग को बताया? दुर्गों की श्रेणी अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे हम पढ़ते हैं गिरि दुर्ग, वन दुर्ग, पारिख दुर्ग, एरन दुर्ग। तो उसी प्रकार जो श्रेणी है दुर्गों की, उसमें सर्वश्रेष्ठ दुर्ग किसे बताया गया है? तो मनुस्मृति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग गिरि दुर्ग को माना जाता है। आगे हम बात करें, अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग श्रेणियां बताई है दुर्गों के बारे में, जिसमें कौटिल्य के जो ग्रंथ है अर्थशास्त्र में उन्होंने राजस्थान के दुर्गों की श्रेणी को 4 प्रकार से बताया है। और 4 श्रेणियां कौन कौन सी हैं? पहली श्रेणी है ओदक दुर्ग। ओदक दुर्ग का मतलब होता है जल दुर्ग, यानी वह दुर्ग जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ हो। सेकंड है पर्वत दुर्ग यानी जो पर्वतों पे बसा हुआ हो, पर्वत पे बना हुआ हो, और इसे ही कौटिल्य के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना है। तीसरा है वन दुर्ग, जो वन की तरफ हो, वन में हो, और धानवेन दुर्ग यानी जो मरुस्थल में हो। तो ये 4 प्रकार के दुर्ग हैं जिनका कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में वर्णन किया है, और कौटिल्य के अनुसार ये 4 प्रकार की श्रेणियां होती है दुर्गों की। तो आपको 4 श्रेणियां याद रखनी है: ओदक दुर्ग, पर्वत दुर्ग, वन दुर्ग और धानवेन दुर्ग। और सर्वश्रेष्ठ अगर पूछ लिया जाए कौटिल्य के अनुसार दुर्गों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन सा है, तो राइट आंसर आपका आना चाहिए पर्वत दुर्ग। नेक्स्ट हम बात करते हैं शुक्र नीति के अनुसार, जो वर्तमान में सबसे जो माना जाता है। शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार के दुर्ग होते हैं, यानी दुर्गों की श्रेणी 9 प्रकार की होती है। सबसे पहले हम बात करें तो वह है जल दुर्ग। जैसा कि मैंने आपको बताया, जल दुर्ग यानी वह दुर्ग जो चारों तरफ जल से घिरा हुआ होता है, उसे जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। और इस दुर्ग के जो राजस्थान के दुर्ग है श्रेणी में जो आते हैं, वह है गागरोन दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, भैंसरोडगढ़। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं, जो सेकंड दुर्ग बताया उन्होंने, वह है गिरि दुर्ग के बारे में हम देखें। गिरि दुर्ग यानी जो पर्वतों पे बसा हुआ हो, और अधिकांश जो दुर्ग हैं वे सभी गिरि दुर्ग हैं। फिर हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं गिरि दुर्ग। जो अधिकांश राजस्थान के दुर्ग है वे गिरि दुर्ग है, गिरि यानी पर्वतों पे बसे हुए हैं। थर्ड है वन दुर्ग यानी जो चारों तरफ वन से घिरा हुआ हो, ऐसा दुर्ग रणथंभौर दुर्ग है राजस्थान का। नेक्स्ट है धानवेन दुर्ग यानी जो मरुस्थल में हो, मरुस्थल जिसके चारों तरफ मरुस्थल हो, मरुस्थल के अंदर जो दुर्ग बना हुआ हो, उसे धानवेन दुर्ग कहेंगे। और इस दुर्ग की श्रेणी में आते हैं जैसलमेर दुर्ग, भटनेर दुर्ग और चूरू दुर्ग, और इसमें जूनागढ़ का दुर्ग भी आता है। नेक्स्ट है पारिख दुर्ग यानी जिसके चारों तरफ खाई हो। एक आपको याद रखना है कि ये जो पारिख और पारिद दुर्ग हैं, इनमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि पारिख है या पारिख में क्या है और पारिद में क्या है। तो पारिख में आपको याद रखना है, पारिख दुर्ग ऐसा दुर्ग यानी जिस दुर्ग के चारों तरफ खाई हो, और ये है लोहागढ़ और जूनागढ़। और पारिद दुर्ग यानी जिसके चारों तरफ परकोटा हो। तो आपको एक याद करने की ऐसी ट्रिक है, देखिए पारिख लास्ट में आ रहा है ख, और खाई ख से शुरू होती है, तो पारिख आ जाए तो यानी खाई हो जिसकी चारों तरफ। और पारिद यानी जैसे हम अगर वर्त का देखते तो परिधि होती है, यानी चारों तरफ परिधि और पारिद ये मैच करता है। तो ऐसे करके आप व्यक्त कर सकते हैं, पारिद दुर्ग यानी जिसके चारों तरफ परकोटा हो, और पारिख दुर्ग यानी जिसके चारों तरफ खाई हो। और पारिख दुर्ग की श्रेणी में आते हैं लोहागढ़ और जूनागढ़ बीकानेर वाला लोहागढ़, और पारिख दुर्ग जो लोहागढ़ और जूनागढ़।
नेक्स्ट है पारी दुर्ग, यानी जिसके चारों तरफ परकोटा हो। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट श्रेणी है एरन दुर्ग। एरन दुर्ग यानी ऐसी दुर्ग जो कांटेदार झाड़ी हो जिसके चारों तरफ, और ये सा दुर्ग रणथंभौर दुर्ग है। रणथंभौर दुर्ग वन दुर्ग की श्रेणी में भी आता है और यह इसमें श्रेणी में भी आता है। नेक्स्ट है सैन्य दुर्ग। सैन्य दुर्ग सेना के नाम से आपको पता चल रहा है, यानी जहाँ पे सेना रहती है वो अधिकांश सारे राजस्थान के दुर्ग सैन्य दुर्ग है। नेक्स्ट है सहाय दुर्ग। सहाय दुर्ग यानी जहाँ पे शूरवीर रहते हों, और ऐसा दुर्ग राजस्थान में इस श्रेणी का कोई दुर्ग नहीं है। तो शुक्र नीति के अनुसार हमने 9 प्रकार के दुर्ग पढ़े। पहला पढ़ा जल दुर्ग। जल दुर्ग यानी चारों तरफ जल हो। पहला है गागरोन दुर्ग, चित्तौड़ और भैंसरोडगढ़, जो इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। सेकंड हमने पढ़ा गिरि दुर्ग। गिरि दुर्ग यानी जो पर्वतों पे बना हुआ हो, और अधिकांश राजस्थान के दुर्ग गिरि दुर्ग हैं। नेक्स्ट तीसरा है वन दुर्ग, यानी जिसके चारों तरफ जंगल हो, वन हो, और ऐसा राजस्थान का रणथंभौर दुर्ग है। धानवेर दुर्ग यानी जिसके चारों तरफ मरुस्थल हो, जिसमें जैसलमेर, भटनेर और चूरू का किला आता है। फिर है पारीख दुर्ग। पारीख दुर्ग यानी जिसके चारों तरफ खाई हो। पारीख, ख से यानी खाई शुरू होती है, तो आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं, पारीख यानी खाई। और पारिध यानी जिसके चारों तरफ परिधि हो, यानी उसका परकोटा बना हुआ हो या दीवार हो, उसे ही पारिध दुर्ग कहेंगे। पारीख दुर्ग की श्रेणी में हमने पढ़ा लोहागढ़ और जूनागढ़, और पारिध दुर्ग की श्रेणी में हमने पढ़ा जिसमें परकोटा हो चारों तरफ। नेक्स्ट हमारा 7वां है एरन दुर्ग। एरन दुर्ग यानी जिसके चारों तरफ कांटेदार झाड़ियां हों, और ऐसा राजस्थान का दुर्ग है रणथंभौर दुर्ग। नेक्स्ट है सैन्य दुर्ग, जो राजस्थान के अधिकांश दुर्ग हैं वो सभी सैन्य दुर्ग हैं। और लास्ट है 9वां सहाय दुर्ग। सहाय दुर्ग ऐसा राजस्थान में इस श्रेणी का कोई दुर्ग अभी नहीं है। चलिए, तो अब आपको वो याद हो चुके हैं, तो हम नेक्स्ट बात करते हैं दुर्गों के बारे में। जो राजस्थान के प्रमुख दुर्ग हैं वह किसी न किसी पहाड़ी पे बने हुए हैं। तो आपको क्वेश्चन यह भी उठाया जा सकता है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है वो किस पहाड़ी पे स्थित है, मेहरानगढ़ का जो दुर्ग है वो किस पहाड़ी पे स्थित है। तो इसके लिए आपको फटाफट मैं याद करा देती हूँ कि एक तरफ दुर्ग है और एक तरफ पहाड़ी है, तो आप यहीं इसको याद कर लीजिए। तो पहला है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार कि कौन सी पहाड़ी पे है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है मेसा के पठार पे, मेसा के पठार पे, और नदियां पूछ ले तो गंभीरी और बेड़च नदी के किनारे। तो आप ये बताइए कि चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है वो किस दुर्ग की श्रेणी में आता है। देखिए, ये 2 नदियों के बीच में है, गंभीरी नदी और बेड़च नदी के किनारे, ठीक है। और नदी में होगा जल, यानी ये जल दुर्ग की श्रेणी में आएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। नेक्स्ट है मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ यानी जो जोधपुर का जो किला है, दुर्ग है मेहरानगढ़, वह किस पहाड़ी पे है, वह पंचेटिया या चिड़िया टूक पहाड़ी पे है। पहला चित्तौड़गढ़ मेसा के पठार पे, गंभीरी बेड़च नदी में। मेहरानगढ़ जोधपुर में है, पंचेटिया चिड़िया टूक पहाड़ी पे। नेक्स्ट है सोजत का किला। सोजत का किला रानी शिरडी की पहाड़ी पे। नेक्स्ट है जालोर दुर्ग। जालोर दुर्ग है सुवर्णगिरी पहाड़ी या कनकाचल पहाड़ी। दोनों पहाड़ी कोई सी भी आ जाए, आपको राइट करना है कि जालोर दुर्ग की पहाड़ी कौन सी है, तो सुवर्णगिरी पहाड़ी या कनकाचल पहाड़ी। अभी तक हमने 4 दुर्ग पढ़े, 4 दुर्ग की 4 राजधानियां पढ़ी। पहला दुर्ग हमने पढ़ा चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जो मेसा के पठार पे है, गंभीरी और बेड़च नदी के किनारे। फिर हमने पढ़ा मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ जोधपुर में है और पंचेटिया या चिड़िया टूक पहाड़ी में। वैसे इसको अधिकतर चिड़िया टूक पहाड़ी का ही माना जाता है, तो आपको ये याद कर रहा है, मेहरानगढ़ चिड़िया टूक पहाड़ी, चित्तौड़गढ़ मेसा के पठार पे, और सोजत का किला। सोजत का किला पाली में है, और सोजत का किला किस पहाड़ी पे बना हुआ है, तो नानी शिरडी की पहाड़ी पे बना हुआ है। नेक्स्ट हमने बात करी जालोर दुर्ग के बारे में। जालोर दुर्ग जालोर में है और यह सुवर्णगिरी पहाड़ी या कनकाचल पहाड़ी पे स्थित है। तो चलिए आगे बात करते हैं। आगे है जैसलमेर दुर्ग। जैसलमेर दुर्ग जैसलमेर में है और ये किस पहाड़ी पे स्थित है, तो सुवर्णगिरी पहाड़ी पे। और अभी हमने पढ़ा जालोर दुर्ग, तो जालोर दुर्ग के बारे में हमने पढ़ा कि वो सुवर्णगिरी है और यह है स्वर्णगिरी पहाड़ी, और इसको कनकाचल पहाड़ी भी कहते हैं। और जैसलमेर जो दुर्ग है वो त्रिकुट पहाड़ी पर है। तो ये आपको याद रखना है, जैसलमेर दुर्ग स्वर्णगिरी पहाड़ी या त्रिकुट पहाड़ी पे स्थित है। आगे हम बात करें सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग हल्देश्वर या छप्पन की पहाड़ी पर है और यह बाड़मेर में है।
अगला है अचलगढ़। अचलगढ़ है आबू पर्वत पे, आबू पर्वत यानी सिरोही क्षेत्र में है अचलगढ़ का दुर्ग। तो नेक्स्ट है बयाना दुर्ग। बयाना दुर्ग भरतपुर में है और ये पहाड़ी है दमदमा पहाड़ी भरतपुर, दमदमा पहाड़ी भरतपुर। तो 4 अभी को आपको याद करने हैं। पहला है जैसलमेर दुर्ग। जैसलमेर दुर्ग किस पहाड़ी पे है? त्रिकुट पहाड़ी। फिर पड़ा सिवाना दुर्ग जो हल्देश्वर या छप्पन की पहाड़ी पे है। या तो हल्देश्वर की पहाड़ी आएगा ऑप्शन में या छप्पन की पहाड़ी आएगा, तो कोई सा भी आए आपका ये आंसर होना चाहिए कि सिवाना का दुर्ग छप्पन की पहाड़ी या हल्देश्वर की पहाड़ी पे है। अचलगढ़ का आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अचलगढ़ आबू पर्वत पे, दोनों अ से शुरू हो रहे हैं, तो इसमें आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अचलगढ़ की वैसे पहाड़ियाँ भी है और ऊंची चोटी भी है, तो वो सारी सिरोही क्षेत्र में ही आती है बयाना दुर्ग। बयाना का युद्ध भी हुआ था राणा सांगा और का, मैंने आपको बताया भी था पहले वीडियो में। बयाना कहाँ पे है? भरतपुर में है। और ये किस दुर्ग पे है? दमदमा पहाड़ी पे। याद रखना है दमदमा पहाड़ी बयाना दुर्ग। नेक्स्ट हम बात करते हैं तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग में कहाँ पे है? ये गढ़ बीठली पहाड़ी अजमेर में। तारागढ़ दुर्ग जो है वो 2 जगह है। तारागढ़ एक अजमेर में भी है और तारागढ़ बूंदी में भी है। तो ये जो तारागढ़ दुर्ग है ये गढ़ बीठली पहाड़ी अजमेर में बना हुआ है। तो जितने भी अभी हम कर रहे हैं आपको सारे यहीं याद कर लेने हैं, ताकि जो फटाफट क्वेश्चन होते हैं वो आपको सीधे आंसर आपको उसके मिल जाए। कि इतने छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ये, जिसमें बच्चे खासकर अटक जाते हैं। हम पढ़ते हैं आगे। तारागढ़ दुर्ग जैसे हमने पढ़ा गढ़ बीठली पहाड़ी अजमेर में। फिर है जयगढ़। जयगढ़ है ईगल की पहाड़ी और जयगढ़ दुर्ग है जयपुर में। जयगढ़ दुर्ग है जयपुर में ईगल की पहाड़ी पर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 11वां दुर्ग है मांडलगढ़। मांडलगढ़ है भीलवाड़ा बीजासन की पहाड़ी पर। बीजासन की पहाड़ी कहाँ पे है? मांडलगढ़ में है। और मांडलगढ़ का जो दुर्ग है वो कहाँ पे है? बीजासन की पहाड़ी पे बना हुआ है। कुंभलगढ़ जो दुर्ग है वो किस पहाड़ी पे बसा हुआ है? जरगा पहाड़ी पे। मांडलगढ़ बीजासन की पहाड़ी, कुंभलगढ़ जरगा की पहाड़ी। जरगा की चोटी उदयपुर में है। फिर हम बात करते हैं सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ है बांसदर्रा पहाड़ी। और लास्ट है कुचामन दुर्ग जो है कुछ बंदियों की पहाड़ी। तो कुचामन दुर्ग है वो तो आपको ऐसे भी याद हो जाएगा कि कुचामन और कूच पहाड़ी। तो कुछ बंदियों की पहाड़ी कुचामन दुर्ग नागौर में, और सज्जनगढ़ बांसदर्रा की पहाड़ी, कुंभलगढ़ जरगा की पहाड़ी, मांडलगढ़ बीजासन की पहाड़ी और जयगढ़ ईगल की पहाड़ी। जैसे जयगढ़ जो जयपुर में है ईगल की पहाड़ी पर है, मांडलगढ़ बीजासन की पहाड़ी पे है, कुंभलगढ़ जरगा की पहाड़ी पे है और सज्जनगढ़ बांसदर्रा कुचामन दुर्ग कूच बंदियों की पहाड़ी पे। तो अभी तक हमने सारी पहाड़ियाँ प्रमुख दुर्ग पढ़े जो किस पहाड़ियों पे स्थित हैं। ये सारे आपको याद रखने हैं। चित्तौड़गढ़, मेहरानगढ़, सोजत का किला दुर्ग, जालोर दुर्ग, ये सारे इंपॉर्टेंट दुर्ग हैं जिनकी पहाड़ियाँ पूछ ली जाती हैं। आगे हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दुर्गों के बारे में। तो हम बात करें भारत में सर्वाधिक जो दुर्ग हैं वह किस राज्य में पाए जाते हैं। तो भारत में सर्वाधिक दुर्ग हैं वह महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र के बाद राजस्थान में सर्वाधिक। और अब पूछ ले कि राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग हैं वो किस जिले में हैं, तो वह जयपुर में है। तो क्वेश्चन आ जाए कि भारत में सर्वाधिक दुर्ग किस राज्य में है, तो आपको महाराष्ट्र टिक करना है। और ये पूछ लिया जाए राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग किस जिले में है, तो आपको जयपुर टिक करना है। फिर हम पढ़ते हैं राजस्थान का ऐसा कोई जिला नहीं है जहाँ पे कोई किला नहीं है, यानी हर जिले के अंदर कोई ना कोई किला या दुर्ग बना हुआ है। फिर हम बात करते हैं अंग्रेजों द्वारा निर्मित राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है टोडगढ़, या इसे ही बोलते हैं बोरासवाड़ा का दुर्ग, और ये है ब्यावर अजमेर में, और इसका निर्माण करवाया था कर्नल जेम्स टोड ने, जिसे राजस्थान के इतिहास का जनक भी कहा जाता है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखने हैं। ये सिंपल क्वेश्चन होते हैं जो पूछ ले जाते हैं। अक्सर बच्चे बड़े बड़े फैक्ट्स याद कर जाते हैं, बट ये छोटी छोटी चीज़ें उन्हें याद नहीं रहती है। तो आपको याद रखना है कि भारत में सर्वाधिक दुर्गों वाला जो राज्य है वो महाराष्ट्र है, और सर्वाधिक दुर्गों वाला जिला पूछ ले राजस्थान में तो वो जयपुर है। और अंग्रेजों द्वारा निर्मित जो दुर्ग पूछ लें तो वो टोडगढ़ है। और टोडगढ़ किसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण कर्नल जेम्स टोड ने कराया था। और टोडगढ़ कहाँ पर है? अजमेर ब्यावर में है, और इसे ही बोरासवाड़ा का दुर्ग कहते हैं। तो फ्रेंड्स,
आज अभी हमने पढ़े राजस्थान के सभी प्रमुख दुर्गों के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, जैसे कि सबसे पहले उनका वर्गीकरण कहाँ मिला हमें, मनुस्मृति में, और उस मनुस्मृति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग गिरि दुर्ग को कहा गया। फिर हमने पढ़ा कौटिल्य के बारे में, और कौटिल्य ने दुर्गों की 4 श्रेणी बनाई, ओदक दुर्ग, पर्वत दुर्ग, वन दुर्ग और धानवी दुर्ग। फिर हमने पढ़ा शुक्र नीति के अनुसार राजस्थान के जो दुर्ग हैं वो 9 प्रकार के दुर्ग बताए, जल दुर्ग, गिरि दुर्ग, वन दुर्ग, धानवी दुर्ग, पारिख दुर्ग, पारिद दुर्ग, एरन दुर्ग, सैन्य दुर्ग और सहाय दुर्ग। तो ये सारे 9 के 9 आपको याद रखने हैं। अगर इनके नाम याद नहीं रहे थे फिर भी आपको यह पता होना चाहिए कि शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार की श्रेणियां हैं। और आगे हमने पढ़ा जो प्रमुख दुर्ग है राजस्थान के, उनकी पहाड़ियों के बारे में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग हमने मेसा के पठार पे पढ़ा, मेहरानगढ़ जोधपुर वाला चिड़िया टूक पहाड़ी, सोजत का किला पाली में नानी सिरडी की पहाड़ी, जालोर दुर्ग सुवर्णगिरी पहाड़ी या कनकाचल की पहाड़ी। 5वां जैसलमेर दुर्ग जो त्रिकुट पहाड़ी पे है, सिवाना दुर्ग हल्देश्वर या छप्पन की पहाड़ी, अचलगढ़ आबू पर्वत, बयाना दुर्ग दमदमा पहाड़ी, तारागढ़ दुर्ग गढ़बिठली पहाड़ी, जयगढ़ ईगल की पहाड़ी जयपुर में, मांडलगढ़ बीजासन की पहाड़ी, कुंभलगढ़ जरगा की पहाड़ी और सज्जनगढ़ बांसदर्रा की पहाड़ी, और कुचामन दुर्ग है कूचबंदर की पहाड़ी। और इन सभी दुर्गों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे अगले वीडियो में, इसलिए आप बने रहिए। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। और आज के लिए सिर्फ इतना ही, और इसके नेक्स्ट के हम सभी दुर्गों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और अगर इस नोट्स के आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और अगर आपका कोई सजेशन है हमारे लिए वीडियो के लिए तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर।